श्री डोंगरे जी महाराज की कथा। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर 25 मई 1977 को योग निकेतन उत्तर काशी में प्रवास के पश्चात जुलाई में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आ गए। 30 अगस्त 1977 भाद्रपद कृष्ण द्वितीया से 9 सितंबर 1977 तक पूज्य श्री रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज द्वारा गुजराती में भागवत कथा श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा पर हुई। इस कथा के आयोजन की व्यवस्था श्री जय दयाल जी ने की तथा वे ही सपरिवार परिकर सहित इस कथा के मुख्य श्रोता थे। अनंत श्री स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती श्री कृष्ण जन्म स्थान के अध्यक्ष थे। वे कथा के शुभारंभ में पधारे और उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आज परम सिद्ध पूज्य श्री रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज द्वारा भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है। श्री डोंगरे जी महाराज को अभिनव सूकदेव कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनका तपोनिष्ठ जीवन परमोज्वल संतत्व से भरा है। जिन शास्त्रीय और अध्यात्म पथ के पाथेय रूप सिद्धांतों का अपने प्रवचन में निरूपण करते हैं, उनका स्वयं अपने जीवन में पालन भी करते हैं। जैसे ये सारे सिद्धांत इनके जीवन में घुल मिल गए हैं, उनके पालन के लिए इनके द्वारा कोई प्रयत्न नहीं होता तो वे स्वतः सहज ही हो जाते हैं। इस आचरण के द्वारा इनके व्यक्तित्व में अचिंत भगवत शक्ति की दिव्यता भर गई है। सरलता, सहजता एवं सादगी इनकी नित्य शाश्वत संगिनी है। इनका भागवत प्रवचन क्या है, मानो प्रेम लक्षणा भक्ति का उमड़ता हुआ अजस्र रस सिंधु है। कथा में भी इनकी अंतर्मुखता बनी रहती है, जिसमें एक अनोखा भावोद्वेलन लिए भगवत लीलाएं प्रकाशित होती रहती है। इनका समग्र जीवन आचरणीय और साधकों के लिए अनुकरणीय है। इधर शील, संकोच और विनय की प्रतिमूर्ति श्री डोंगरे जी महाराज मानो भूमि में गड़े जा रहे हो। वे अत्यंत विनय के साथ भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, आप तो सब तरह से हमारे वंदनीय प्रणम्य हैं। हमें तो आपके आशीर्वाद और कृपा वात्सल्य की ही आवश्यकता है। वे बारंबार महाराज श्री की चरण वंदना किए जा रहे थे, मानो असहनीय प्रशंसा के भार से झुककर प्रार्थना कर रहे हो कि बस अब और नहीं। श्री स्वामी जी उनके मनोभावों का आदर करते हुए, उन्हें अधिक संकोच में न डालते हुए, उनका कर कमल थाम कर उन्हें व्यासपीठ की ओर ले चले। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज को व्यासासन पर विराजमान कर माल्यार्पण किया। इन दोनों संतों के परस्पर श्रद्धा, विनय, संकोच के अद्भुत भाव भरे व्यवहार ने सबको रस विभोर कर दिया कि कथा के पूर्व ही मानो मूर्तिमान रस सिंधु में डुबकी लगवा दी। श्री चक्र जी पूरे समय कथा में मंच पर ही विराजमान रहते। प्रत्येक कार्य उनके परामर्श एवं निर्देशन से संपन्न किए जा रहे थे। मुख्य श्रोता श्री जय दयाल जी डालमिया ने सपत्नीक सभी संतों महापुरुषों का स्वागत सत्कार करते हुए श्री डोंगरे जी महाराज के आसन ग्रहण कर लेने पर परम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक व्यास पूजन करके पुष्पमाला धारण कराई। सबके यथा योग्य आसन ग्रहण कर लेने पर पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज ने हाथ जोड़कर नेत्र बंद कर लिए और कुछ ही क्षण पश्चात उनका गुरु गंभीर मधुर स्वर माइक पर गूंजने लगा। करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पूटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मंगलाचरण में बाल कृष्ण की त्रिभुवन मोहिनी छवि वर्णन करके भाव गति से आगे बढ़े। उनका अनुभवपूर्ण उद्घोष था, ठाकुर बाल कृष्ण लाल हमसे बहुत प्रेम करते हैं। उनकी आंखों में देखो, उनसे आंखें मिलाओ, मन ही मन उनसे बातें करो और देखो, उनका प्रेम आप में संक्रमित होगा। लोकोत्तर लीला राज्य की बातें अगम्य ही होती है, पर संतों ने करुणा करके उसे भी सुलभ बना दिया। चेहरा मन का दर्पण होता है। यह कथन पूज्य डोंगरे जी महाराज पर अक्षरस चरितार्थ होता था। उनके द्वारा वर्णित
लीला रस का प्रतीक भाव ऐसा रहता मानो मूर्तिमान कर दिया हो। कथा में उनका अनुभव बोलता था। भले ही ये कथा गुजराती में कर रहे थे, फिर भी भारत के सभी प्रांतों से श्रोता आए हुए थे। अपार समूह होते हुए भी परम शांतिपूर्ण स्तब्धता प्रशंसनीय थी। गुजराती भाषा के बीच बीच में मराठी और हिंदी शब्दों का प्रयोग श्रोताओं के मन को जैसे गुदगुदा देता। कथा के बीच में यहाँ वहाँ संत चरित वर्णन करते, जिससे कथा का रस द्विगुणित हो जाता। कहीं कहीं ऐसे सूत्र बोलते जो जीवन को भक्ति पथ पर आरूढ़ कर दे। उनकी प्रत्येक बात शास्त्र सम्मत और अनुभवगम्य होती थी। ठीक जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जन्म की कथा हुई। उस दिन तो देश विदेश से आए लोगों का अपार जनसमूह आनंद सागर में डूब उतरा रहा था। स्वामी श्री राम स्वरूप जी की मंडली द्वारा प्रतिदिन की कथा के अनुरूप रात को लीला प्रदर्शित की जाती। उन दिनों का आह्लाद अवर्णनीय है। जिन्हें इस कथा श्रवण लीला दर्शन का सौभाग्य मिला, वही हृदय में अनुभव कर पाते हैं। वर्णन के लिए शब्द नहीं। मुझे भी तात की सानिध्यता में इस कथा श्रवण का अवसर मिला। श्री चक्र जी का वृंदावन से ही एटा के पंडित रामदत्त जी आयुर्वेदाचार्य से वर्ष 1960 से परिचय था, जिनका वर्ष 1965 में फाल्गुन कृष्ण एकादशी को उत्तरायण में काशीवास हो गया था। होली पर प्रतिवर्ष चक्र जी वृंदावन रहते थे। वर्ष 1975 में संयोग से एटा से मां एवं मुन्नी भी वृंदावन पहुंच गई थी। एक दिन स्वामी अखंडानंद जी महाराज के प्रातःकालीन सत्संग के पश्चात श्री उड़िया बाबा के आश्रम के प्रांगण में मां के साथ मुन्नी ने श्री चक्र जी को प्रणाम किया। श्री चक्र जी ने पहचानते हुए कहा, मुझे तुम्हारे पिता का समाचार ज्ञात है। वाराणसी से फोन आने के समय मैं महाराज श्री के समीप ही बैठा था। वे महाभाग तो धर्म प्राण, निष्ठावान एवं आत्मतत्व में परिनिष्ठित थे। उनकी आत्मीयता भरी वाणी सुनकर, सुअवसर देखकर मां ने एटा पधारने की प्रार्थना की, जो स्वीकृत तो हो गई, किंतु सुयोग बना 1 वर्ष बाद अक्टूबर 1976 में प्रथम बार केवल 2 दिन के लिए। श्री वैद्य जी के घर पर प्रतिदिन सायंकाल 4 बजे सत्संग होता और रात को कीर्तन। संत महापुरुषों में जगत गुरु श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, स्वामी हीरानंद जी महाराज, स्वामी राम तीर्थ जी कानपुर वाले आदि महात्मा पधारते रहने की कृपा करते थे। पंचदशी, ब्रह्मसूत्र, योग वशिष्ठ आदि इनके प्रिय ग्रंथ थे। इनकी ज्ञान परक परिपक्व धारणा होने पर भी घर के प्रथम मंजिल पर मंदिर बनवाकर अपनी आराध्य श्री सीताराम जी को पधराकर प्राण प्रतिष्ठा कराई। इन्होंने अपने एकमात्र सुपुत्र कैलाश को सुसंस्कार तो दिए ही थे, संध्या वंदन ध्यान कराते तथा दोनों नव दुर्गों में हवन यज्ञ आदि। संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी पर एकाधिकार है इनका। ये श्री चक्र जी के घर पधारने पर इनसे दूर दूर रहते। इन्हें भय था कि पिताजी तथा अन्य महापुरुषों की भांति ये भी मुझे कर्मकांड में एवं कठोर नियम पालन की साधना की ओर प्रवृत्ति का आदेश देंगी, जो मेरे वश की बात नहीं है। एक दिन इनकी छोटी बहन मुन्नी ने संकोच सहित कहा, भैया आप भी श्री चक्र जी के चरण सानिध्य में सत्संग लाभ ले। किंतु उन्होंने हंसकर बड़ी सहजता से कह दिया, मैं चक्र जी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। जब चक्र जी घर से मथुरा जाने लगे तब उनके साथ माँ और बहन का जाना भी निश्चित हुआ, क्योंकि माँ की आंख का ऑपरेशन मथुरा में डॉक्टर रमेश चंद्र कुलश्रेष्ठ के द्वारा होना निश्चित हुआ था। तब चलते समय कैलाश भैया ने माँ के चरण स्पर्श करके श्री चक्र जी को प्रणाम करते हुए कहा, बाबा मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिएगा। मैं अशिष्ट नहीं हूं, किंतु मेरी व्यवस्था है कि मैं तराजू के दोनों पलड़ों में एक साथ नहीं बैठ सकता। लोक व्यवहार, कर्तव्य का निर्वाह और अध्यात्म की गहनता में प्रवेश एक साथ करने के मुझ में सामर्थ्य नहीं है। यदि अंतर्मुख होता गया फिर जगत की ओर झांकना संभव नहीं है। अभी लड़कियों के विवाह करने हैं मुझे। चक्र जी किंचित मुस्कुराए और सहजता से बोले, तुम अपने स्थान पर ठीक हो, लगे रहो। पहले कर्तव्य का पालन करो, समय सब करा लेगा। तनिक प्रतीक्षा ही तो करनी है। बाबा मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं, पर कुछ कुछ समझने का प्रयास कर रहा हूं। अंतर्मन बार बार खींच रहा है आपकी ओर।
किंतु यदि आपके सशक्त एवं घनीभूत परमाणुओं के प्रभाव में आ जाऊंगा तो लोक व्यवहार निभ नहीं सकेगा। चक्र जी ने मुस्कुराकर हाथ उठा दिया। कार मथुरा की ओर चल पड़ी। इसके पश्चात 20 अक्टूबर 1978 को राम निकुंज एटा में पुनः पधारे। नीचे के कक्ष में अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा था। अनायास उनकी दृष्टि बरामदे में लिखे श्लोक पर पड़ी, जिसका अर्थ है, श्री राम की अहेतुकी अनुकंपा से जो भी कुछ मुझ रामदत्त को प्राप्त हुआ है वह सब श्री राम जी को ही समर्पित है। श्लोक पढ़कर श्री चक्र जी प्रसन्न हो उठे। अरे, यह तो मेरा ही घर है। कहा, कैलाश, तुम्हारे पिता ने यह घर बनवाकर निष्ठापूर्वक मेरे पिताजी को सौंप दिया है। मैं रघुवंशी हूं। श्री रघुनाथ जी मेरे पिता एवं श्री जानकी जी मेरी अम्बा है। अतः घर मेरा हुआ ना? हाँ, सचमुच निसंदेह घर आपका ही है। आप तो यहां रहते ही नहीं। क्यों? आप ही संभालिए अपना घर। घर की रखवाली करने के लिए एक चौकीदार की आवश्यकता तो आपको रहेगी ही। यह सेवा मुझे मिल जाए। इस बाहर के बरामदे में जो कमरे के रूप में परिवर्तित हो गया है, अब चौकीदारी करता रहूंगा। भैया की बात का अनुमोदन करते हुए श्री चक्र जी ने मेघ गंभीर तेजस्वी वाणी में कहा, अब ठीक, घर मेरा और तुम इस घर के चौकीदार हो। इतना समझ लेना पर्याप्त है। उचित रीति से कर्तव्यों का पालन करो। कब कौन सा शब्द किसी के हृदय पटल पर दीक्षा मंत्र की भांति बैठ जाए कहा नहीं जा सकता। श्री चक्र जी का यह कथन ही, तुम मेरे घर के चौकीदार हो, कैलाश के जीवन का मूल मंत्र बन गया। जीवन ही पलट गया उनका। जो गृहासक्ति, देहासक्ति, लौकेषणा, वितैषणा कठिन साधन करने पर भी नहीं छूटा करती, वह श्री चक्र जी के एक समर्थ वाक्य ने सहज ही सदा सदा के लिए छुड़ा दी। एक बार संयोग से अनंत श्री स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती ने श्री चक्र जी से पूछ लिया, क्या तुमने किसी को दीक्षा दी है? श्री चक्र जी ने उत्तर दिया, हाँ, एक को कुंभ में दी और दूसरे को उसी के घर का चौकीदार बना दिया। महाराज श्री को अनायास हंसी आ गई। तुम्हारे सब काम अटपटे हैं और तुम्हारा कन्हई भी ऐसे ही कार्यों का पक्षपाती है। चेतना अवस्था में ऑपरेशन। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर रह रहे थे। जीवन पर्यंत पर्यटन करते करते शरीर में शैथिल्य आ गया था। रोग अवरोधक शक्ति भी धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। यही शोक समाचार आया कि शारदा प्रसाद जी का शरीर 7 मार्च 1978 को सायं 4 बजे पूरा हो गया। उनके जमाता डॉक्टर हरिनाथ टंडन ने वहां का मंत्री पद संभाल लिया है। यही शारदा प्रसाद जी की अंतिम आकांक्षा थी, किंतु अब राम वन का रचनात्मक कार्यक्रम डावाडोल है। इधर चक्र जी का उत्साह कुछ लिखने का नहीं रहा। शरीर टूटा टूटा रहता था। तनिक देर में थकान बढ़ जाती थी। श्री चक्र जी होली पर श्री कृष्ण जन्म स्थान से वृंदावन आ गए थे। आनंद वृंदावन में निवास करते समय अचानक 20 अप्रैल 1978 को मूत्र अवरोध की पीड़ा हुई। पेट में भयंकर दर्द उठा। 21 अप्रैल को प्रातः ही रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में प्राइवेट रूम में रहे। वहां भी चिकित्सा से कुछ लाभ न हुआ। 23 अप्रैल को श्री जयदयाल जी डालमिया आग्रह करके दिल्ली ले गए। उसी दिन सीधे सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया। 24 अप्रैल 1978 को प्रातः 8 बजे बड़ा ऑपरेशन किया गया। वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर मेहरा ने ऑपरेशन किया। श्री चक्र जी को बेहोश करने के प्रयास किए पर वे सफल नहीं हुए। तब डॉक्टर मेहरा ने कहा, आप बेहोशी की दवा स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो मैं ऑपरेशन कैसे करूंगा? आप परेशान मत होइए, 5 मिनट बाद अपना काम प्रारंभ कर दीजिए। चक्र जी ने डॉक्टर मेहरा से इतना कहा और अपने कन्हई के स्मरण में अंतर्मुख हो गए। शरीर का भान छूट गया। ऑपरेशन में 1.5 घंटा लगा। डॉक्टर ने जैसे ही टांके लगाकर उपकरण हटाए कि चक्र जी हल्के स्वर से बोले, गोविंद, कार्य हो गया क्या? डॉक्टर मेहरा स्तब्ध, चकित होकर बोल पड़े, आप होश में हैं? क्या बिल्कुल बेहोश नहीं हुए? उत्तर में चक्र जी केवल मुस्कुरा दिए। चक्र जी की इस अंतर्मुखता, धैर्य, भगवत भक्ति और देहाध्यास से परे की स्थिति देख
डॉक्टर मेहरा बड़े प्रभावित हुए और भागवत भवन की प्रतिष्ठा के समय चक्र जी के आमंत्रण पर सपत्नीक आए और पूछा, परमार्थ पथ पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? चक्र जी ने उत्तर दिया, कर्तव्य करते रहो। एक कक्ष परमात्मा के निमित्त कर दो। जो भी असहाय धनहीन आ जाए उसको ईश्वर की सेवा मानकर ऑपरेशन, औषधि, भोजन सब निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। डॉक्टर मेहरा ने तुरंत उनके आदेश को स्वीकार किया। गुरु श्री बलराम जी का ममत्व। जिस दिन चक्र जी सरगंगाराम अस्पताल नई दिल्ली में भर्ती हुए थे, उस दिन की असहनीय पीड़ा से उन्हें नींद तो क्या झपकी भी नहीं आ रही थी। अपनी वेदना और विकलता का वे किसी को आभास तक नहीं होने देते थे। श्री कृष्ण की स्मृति ही उनका संबल था। कष्ट की अधिकता से मुख पर वह वर्ण छाया था। प्रातः 2:45 बजे होंगे। नेत्र खोले घड़ी की ओर देख रहे थे। एक भीनी तेजोमय आभा में दिव्य सुगंधित सुवास और आनंद की अनुभूति होने लगी। तनिक सिरहाने की ओर दाहिनी ओर निहारा तो निहारते ही रह गए। आह, यह क्या! नीलांबरधारी एक कुंडल गौर वर्ण अपने गुरुदेव दादा श्री बलराम जी को खुली आंखों से निरख कर विस्मय विमुग्ध बोल पड़े, दादा, दादा, मेरे प्राणों के भी प्राण, मेरे गुरुदेव, आप यहां इस अपवित्र स्थान पर? तुझे देखने आया हूं। अपनों के बीच पवित्र अपवित्र क्या होता है? मंद स्मित पूर्वक श्री हलधर ने कहा। उनकी करुणापूर्ण प्रेम परिप्लावित असीम वात्सल्यमय दृष्टि पड़ते ही पीड़ा कब कहां तिरोहित हो गई उन्हें ज्ञात भी न हो सका। वे तो अपने दादा की रूप माधुरी और अहेतुकी प्यार पगी दृष्टि पर बलिहार हो रहे थे और देखते देखते दाऊ दादा अदृश्य हो गए। तब यही पता लगा कि वे पीड़ा से मुक्त हो गए हैं। मन ही मन अपने मृणाल गौर दादा के चरणों में प्रणति की। 24 अप्रैल को ही ऑपरेशन के पश्चात श्री प्रभुदयाल जी झुंझुनवाला के बड़े भाई पुरुषोत्तम झुंझुनवाला चक्र जी को देखने अस्पताल आए। 25 अप्रैल को स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती इन्हें देखने पधारे। 26 अप्रैल को जज स्वामी विपिन चंद्रानंद जी तथा बहन मिथिलेश शाह अस्पताल में चक्र जी को देखने आए और उस दिन सत्संग का ऐसा रंग जमा कि जज स्वामी की किसी बात का उत्तर देते हुए घंटे भर बोलते रहे। जज स्वामी जी ने पूछा, कैसे हैं? श्री चक्र जी ने सहजता से उत्तर दे दिया, मैं तो ठीक हूं। यह शरीर शरारती है, इसे कुछ न कुछ होता ही रहता है। कन्हई की स्मृति बनी रहे और क्या चाहिए? उसे क्यों नहीं लाए? जज स्वामी जी ने पूछ लिया। यह अस्पताल का वातावरण उसके अनुरूप नहीं लगा मुझे। वह जहां भी है आनंद से है। अस्पताल से छुट्टी होते ही डालमिया जी के घर रहे। 15 मई को श्री कृष्ण जन्म स्थान पर चले गए। बच्चू सिंह सेवा करता, भोजन पहुंचाता, पैरों में तेल मालिश करता, डाक लाता और ले जाता। रात्रि को तो अपने कक्ष में किसी को सोने नहीं देते। बच्चू सिंह जी को भी भेज देते। कहते, कन्हई के सिवाय कौन संभालेगा मुझे? 20 मई को मां के साथ मुन्नी जी की बड़ी बहन के पुत्र ब्रजेश के साथ 1.5 महीने के लिए श्री कृष्ण जन्म स्थान पर सेवा में आ गए। 2 दिन के लिए 6 जून को पुनः जांच के लिए दिल्ली गए। डॉक्टर ने बताया, आप सामान्य हैं। संयोग से उसी दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम जी मित्तल दिल्ली आए हुए थे। उन्होंने भी जांच करके कहा, आप पूर्ण रूप से ठीक हैं, किंतु चुभन एवं तनाव धीरे धीरे जाएगा। 9 जून को मथुरा आ गए। अस्वस्थता के कारण जीवन में पहली बार ग्रीष्म ऋतु में मथुरा रहे। 11 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक श्री कृष्ण जन्म स्थान पर वाराणसी के श्रीनाथ जी शास्त्री द्वारा मानस प्रवचन का आयोजन हुआ। 5 फरवरी 1979 को दिल्ली में प्रातः 8 बजे श्री चक्र जी का आंत्र वृद्धि का ऑपरेशन हुआ। मुरलीधर जी ने मथुरा से प्रभुदयाल जी को पत्र द्वारा समाचार दिया। संयोग से श्री चक्र जी को 4 फरवरी को दिल्ली जाना और उनका 5 फरवरी का ऑपरेशन सफल रहा। इस समय ग्लूकोज चढ़ रहा है।
डॉक्टरों का कहना है 15 दिन रहना पड़ेगा। घबराने जैसी कोई बात नहीं है। 16 फरवरी को श्री चक्र जी ने प्रभु दयाल जी को बताया पत्र द्वारा, ऑपरेशन कराना अच्छा ही रहा। हार्निया तो था ही, बार बार फोड़ा होता था। वह सुराख मसाने तक था। बायां पुट्टा भी फटा हुआ निकला। फलतः ऑपरेशन में तो आधा घंटा और भीतरी सिलाई में 1.5 घंटा लगा। अब 12 फरवरी को टाँके कट गए हैं। 14 तारीख को मैं कोठी में आ गया। कल डॉक्टर ने स्नान करने की अनुमति दे दी है। पेट के भीतर जो टाँके हैं वे तो 3 सप्ताह में गल जाएंगे। तब तक तो उनमें चुभन बनी रहेगी। कमजोरी बहुत बढ़ गई है। 17 फरवरी 1979 को मैं वृंदावन जा रहा हूं। अपने कार्यक्रम के अनुसार 17 फरवरी को प्रातः 10 बजे वृंदावन आ गए। मथुरा से बच्चों सिंह 11 बजे तक वृंदावन पहुंच गया था सेवा में। श्री चक्र जी आनंद वृंदावन के कक्ष में नंबर 4 में ठहरे हुए थे। स्वयं मनुष्य ने, डॉक्टर ने और सेवक ने, सभी ने अपनी ओर से कोई कोर कसर सेवा करने में नहीं छोड़ी। किंतु होनहार को क्या कहें और क्या कहें प्रारब्ध को, जो इन्हें कभी एक स्थान पर विश्राम के लिए भी नहीं टिकने देता था। ऑपरेशन के बाद इन्हें कम से कम 2 महीने तक विश्राम आवश्यक था, किंतु 10 मार्च को ही चित्रकूट यात्रा कर आए, अर्थात 15 दिन भी ठीक से विश्राम नहीं कर सके। 10 मार्च को प्रभु दयाल जी के पत्र के उत्तर में श्री चक्र जी ने लिखा था, मैं डालमिया जी के साथ कल ही चित्रकूट की यात्रा से लौटा हूं। कामदगिरी की परिक्रमा पूर्ण होने के अंतिम आधा घंटा पूर्व टाँके दुखने लगे थे। कानपुर से चित्रकूट की कार की यात्रा में ऊंची नीची गाड़ी होती तो बहुत कष्ट होता था। कार से भी अधिक असुविधा हुई छोटी लाइन कानपुर से मथुरा आने में। यह ट्रेन बहुत हिलाती है। मेरी स्थिति यह है, पिछले वर्ष मेरे 4 ऑपरेशन हुए, उनमें से एक पौरुष ग्रंथि का था। इस वर्ष हार्निया का ऑपरेशन हुआ। इस बार मैंने डॉक्टरों को खुलकर बताया। उनका कहना है कि पेट में आंतों को रोकने वाला एक पुट्टा होता है, वह फटे तो हर्निया होता है। जगह से आंत बाहर आ जाती है। मेरा वह पूरा पुट्टा पिछले वर्ष के घाव के सड़ने से गल चुका है। इस ऑपरेशन में जितना संभव हुआ सिलाई करके उन्होंने रुकावट बनाई है। भीतर 18 टाँके हैं। ये टाँके 4-6 महीने में गलेंगे, किंतु पेट पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए, न चोट लगनी चाहिए, न भार उठाना चाहिए। इससे कुछ भी हो सकता है, आंतें फट भी सकती है। भला कहिए तो जानबूझकर आग में कूदने की यह कैसी प्रवृत्ति थी। ऑपरेशन के तुरंत बाद चित्रकूट की यात्रा, कामदगिरी की परिक्रमा, अनुसुईया आश्रम पर चलना और गुप्त गोदावरी का स्नान, बिना सूखे घाव पर आदि की क्या आवश्यकता थी। कितनी बार चित्रकूट की यात्राएं पहले भी की तथा बाद में भी करते रहे। कम से कम ऑपरेशन के बाद तो विश्राम को थोड़ा समय देने में हानि ही क्या थी। किंतु कहा गया है कि स्वभावो ही दुरतिक्रमः,